तो दोस्तों नमस्कार। अभी मैंने जब अपना फेसबुक पोस्ट को खोला तो इसमें मेरे को ओपी चौधरी का जो पोस्ट है वो बीजेपी छत्तीसगढ़ के साथ शेयर किया हुआ एक आ, जो खबर है वो मिला, जहाँ पे वो जीएसटी के लाभ बता रहे हैं लोगों को। तो जब जीएसटी के लाभ बता रहे हैं तो लोगों को कैसे लाभ हो रहे हैं ये ओपी चौधरी बता रहे हैं, लेकिन इसके मज़े ले लिए हैं। यहाँ पे जो कमेंट में हैं वो लोग, जो लोग हैं वो, उन्होंने ओपी चौधरी को जो पढ़े लिखे हुए मानसिकता है, आई थिंक उसको उनकी औकात दिखा दी है, सीधे शब्दों में कहूँ तो, है ना। तो ओपी चौधरी यहाँ पे देख सकते हैं, ये पोस्ट में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो सुशासन के माध्यम से निरंतर ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, है ना। तो इसने में बोला है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। फिलहाल क्या बोल रहा है ये भी आप सुन सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ यूजेस चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जीएसटी में छूट दिया गया है। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में छूट दिए देने की बात कही है। तब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो इनके फ़ैन हैं वो कैसे टूट पड़े हैं, इस पर आप ज़रूर देखिए। इस पर तो तीरथ राज जी लिखते हैं, तथाकथित पढ़े लिखे वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं, कापी पुस्तक में 0% जीएसटी, लेकिन सच्चाई यह है कॉपी पुस्तक बनने वाली पेपर से 12 से 18% तक जीएसटी किया गया है। भाई ये बातें शायद ही किसी को पता रहा हो, लेकिन तीरथ राज जी ने इनकी पोल पट्टी खोल दिया है। सेकंड में लिखता है पंचराम साहू जी, 100 दिन मोदी का गारंटी, दैनिक वेतनभोगी नियमितीकरण का वादा को पूरा करो। और ये इस पे मस्का मारने का काम किया है भाई। नेक्स्ट है चेतन गुप्ता लिखे हैं, जीएसटी के फ़ायदे आपको बता दूँ, 350 रुपये का जो रिचार्ज है अब 250 हो गया है। पेट्रोल जो 100 रुपये मिलता था 65 का हो गया है। बिजली बिल जो 20,000 का था अब वो 300 हो गया है। तो फ़ायदे गजब के गिना रहे हैं ये भी ओपी चौधरी की, तो यहाँ पे वट लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दिनेश कुमार शर्मा जी लिखते हैं, पोस्ट की अच्छी बात है, थोड़ा कमेंट भी पढ़ लिया कीजिए। ये सही चीज़ है भाई, वो कमेंट नहीं पढ़ पाता, इसीलिए मुझे आके ना उनकी कमेंट को लोगों को दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पीएल धुरंधर जी लिखे हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर ऐसा झूठ बोलना कतई शोभा नहीं देता। तो पहले कहता था वो चौधरी साहब एक एक योग्य पढ़ा लिखा सीएम ही बनना था, पर लगता है गलत था। जिस नेता ने पढ़ा लिखा नेता ऐसे बोले, उस देश और राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ भाई। मैंने भी सीएम पद के लिए इनका काफ़ी समर्थन किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि सीएम नहीं बना। बात अलग है कि आज भी ये वो सुपर सीएम का दायित्व निभा रहे हैं। एक से एक नमूने भाई, शत्रुघ्न लाल आपने नमूना भी बोल दिया यार इनको तो। भागीरथी पटेल जी लिखते हैं, बिजली बिलों से हर वर्ग के लोगों को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ओपी चौधरी को बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। और इसके बाद नागराज सारथी लिखते हैं, चल उती लवरा सरकार के मंत्री, सही बोल रहे भी। अवध राम यादव सियासत लिखते हैं, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। अभी जिस तरह से माहौल देश में बना है, ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने देश में जीएसटी लागू किया था और वर्तमान सरकार ने उसे टैक्स के जंजाल से मुक्त कर दी है। सही बात बोल रहे हैं ये भी। राजमोहन रजवाड़े परसिया वाले लिखते हैं, केंद्र सरकार में जब नरेंद्र मोदी बैठे हैं और सरकार में विष्णुदेव साहब जी, पब्लिक में त्राही त्राही मचा है, लूट रहे हैं बीजेपी वाले। करेक्ट बातें बोल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस, लूटने का ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल मैं स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी देखता हूँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये, लोगों के जो जेब में डाका डालने का ही काम किया है। तमेश निर्मल कल भाटापारा से लिखते हैं, बिजली विभाग ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें। तो भैया आप उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपकी मांग शायद ही पूरी होगी, क्योंकि आपने एनएचएम वालों का देखा होगा, वो तो 20,000 की संख्या में होने के बाद भी अपनी मांग नहीं मनवा पाए। दीनबंधु ठाकुर लिखते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को क्या जीएसटी और क्या टैक्स, उन लोगों को तो सिर्फ सामान खरीदना है और खाना है। और एक बात देश के अगर पैसा लेकर भागता है और उसका भुगतना भी गरीब को, परिवार को, ऐसे ही बोल रहे हो। नीरव मोदी की बात करें या फिर जो विजय माल्या की बात करें, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन देश की जो छोटे छोटे गरीब जनता है उसके हक पे ज़रूर डाका डलता है। पैसे लेके कोई और भगता है और चुकाना किसी और को पड़ता है। अभी तक तेजलाल लिखते हैं, अभी तक वस्तु का दाम कम नहीं हो, डबल इंजन की सरकार में किसानों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर कर दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी तक वस्तुओं की जो प्राइस है, जो रेट है, जो खुदरा मूल्य है, उसमें कमी अभी देखने को नहीं मिली है।
और सही बोल रहा है, जो रोज़गार से वंचित रखा है छत्तीसगढ़ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अभी भी आउटसोर्सिंग चल रही है। जिस तरीके से कॉलेज में गेस्ट लेक्चररों की भर्ती हुई थी उसमें आउटसोर्सिंग भयंकर धड़ल्ले से देखने को मिला था, और आज भी उसका निराकरण नहीं कर पाई है। तो कैसे आप ऐसे सरकार से उम्मीद कर सकते हो कि ये कुछ अच्छा करेगा। कमलेश कुमार उइके जी लिखते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, भरोसा था छत्तीसगढ़िया हैं, किसान मजदूर की मजदूरी समझेंगे, पर अफसोस वही हुआ जो पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कमलेश जी। और खिलेश्वर साहू जी लिखते हैं, शिक्षा में छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो ग्राफ लगातार गिर रहा है, कुछ करो भाई। अब गलत आदमी से उम्मीद कर रहे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठाकुर राम बंजारी लिखते हैं, आज ही तेल लिया हूँ, कोई फ़र्क नहीं आया, ये झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक ये केवल कागज़ों पे और इनकी मीडिया पे ही चल रही हैं कि जीएसटी कम हुआ है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। क्या बोले हो महोदय, मानना पड़ेगा जीएसटी लागू किसने किया, वसूली किसने की, अब छूट किसने किया। सही बोल रहे, जीएसटी भी लागू करते हैं, वसूली भी करते हैं और छूट भी यही देते हैं। अरे भैया चंद्रशेखर कुर्रे जी लिखते हैं, फेंकू जनता पार्टी। बाबा देवांगन लिखते हैं, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं मंत्री जी, और जो पिछले 7 साल से जीएसटी को बढ़ा रखे थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो ऐसे देखोगे भाई तो एक से बढ़ के एक यहाँ पे कमेंट मेरे पास भरे पड़े हैं। जीएसटी नहीं, यूरिया प्रति बोरा 5 किलो ज़रूर कम हुआ है। क्या तंज मारा है भाई इस भाई साहब ने। सही बोल रहे हो भाई, जो 50 किलो का हमारा यूरिया आता था जो 45 का हो गया, जिसको हम 266 रुपये में ख़रीदते थे आज वो 2000 रुपये में ख़रीद रहे हैं। तो किसानों को भी इससे बड़ी चपत लगाने का काम कोई किसी ने किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो देख सकते हैं ओपी चौधरी को भाई, अच्छा कृष्णा शर्मा जी क्या गजब की बात लिखी है, ऐसी क्या मजबूरी थी कि थूक चाटने लगे, कुछ तो शर्म करो, आम जनता से 8 साल धन उगाही करके खुद की पीठ थपथपाने लगे हो। ऐसे लोगों की आवश्यकता है देश को, ताकि सरकार की आलोचना कर सके, ताकि सरकार भी पटरी पे आए और हमारा जो लोकतंत्र है वो सही तरीके से चल सके। 8 साल से लूटा है गरीबों को जीएसटी के नाम पर। अब बाकी का जो कमेंट है भाई आप लोग खुद पढ़ सकते हो इसके पोस्ट पे जाके। बाकी मुझे लगता है कि ऐसे जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये फ़िल्टर आउट बहुत कराता है। इनकी आईटी सेल भैया बहुत तगड़ा है। अब 2 मिनट में कमेंट आप अगर आप पढ़ने जाओगे तो फ़िल्टर आउट हो जाता है, अच्छे अच्छे कमेंट ही बस दिखते हैं। लेकिन आज के शायद आईटी सेल वाले इनके पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ज़रूर इस पे देखेंगे, आप ज़रूर रीड करें। ये जो पोस्ट है उनको, जब 80 वाट का बल्ब चलाते थे तो बिजली 50 से 80 रुपये बिल आता था, वहीं 9 वाट का हो गया है। लेकिन 1000 रुपये 2000 रुपये कैसे हो, इसका गणित ज़रा बता दो ज्ञानी बाबा। सही बोल रहे ज्ञानी बाबा, सही बोल रहे भाई। कलेक्ट्री में इसको फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं बचा पा रहे थे तो राजनीति में चले आए हैं और झूठ बोलने ही आए हैं। ठीक है, अब बाकी जो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी विचार रख सकते हैं। मैंने दायित्व समझा कि आप लोगों तक इनकी जो वास्तविकता है, असलियत है, आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो वही मैंने दिखाने का काम किया। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है भाई, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।